का काम है, आवाम के पैसे, आवाम का टैक्स का काम है। आज तीसरा दिन है, रोड बैठ गया यहाँ से। ये आवाम के पैसे को लूट मार का खजाना केएमसी ने समझा हुआ है और ये पूरा रोड उखाड़ोगे आप, इस तरफ का आप पूरा रोड उखाड़ोगे। मैं मेयर साहब को बोलूंगा और डीजी टेक्निकल को बोलूंगा, खुदारा खोज के नाखून ले यार। अब ये क्या वो दौर है जिसके ऊपर आप करप्शन की भरमार कर रहे हो यार? करोड़ों रुपए का काम है, आवाम के पैसे, आवाम का टैक्स का काम है। आज तीसरा दिन है, रोड बैठ गया यहाँ से। अब आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एम्स टीवी। खादिम को सैयद निहाल शाह कहते हैं। भाई मैं आज मौजूद हूँ कराची की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती औरंगी टाउन में। जी हाँ, औरंगी टाउन में मौजूद है। औरंगी टाउन के बेशुमार मसाइल हैं। औरंगी टाउन के आए दिन कोई ना कोई मसाइल मीडिया की ज़ीनत बनते रहते हैं। आज एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती में ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना सड़कें सही से बनी हुई हैं। औरंगी मशहूरी इस बारे में है कि यहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई, यहाँ पे गैस नहीं होती, यहाँ पे बिजली नहीं होता, यहाँ पानी नहीं होती। तो आज मैं आया हूँ, आवाम ने अपना नुमाइंदा इस हल्के से जिसको चुना है उनसे सवालात करने। जी हाँ, मैं आज आया हूँ अपने औरंगी टाउन के MPA से इजाज़ुल हसन के पास और उनसे पूछता हूँ क्या औरंगी के मसाइल हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या आवाम क्या सोचती है इस पर। आवाम की भी राय लेंगे, लोगों की भी राय लेंगे। मैं जब से औरंगी टाउन में अभी एंटर हुआ हूँ तो मैंने यहाँ हर सड़क टूटी हुई दिख रही थी। यहाँ पे ये वाहिद सड़क है जो बनी हुई दिख रही है। और यहाँ जब मैंने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो अभी नए MPA आए हैं, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सैयद इजाज़ भाई, उन्होंने ये अभी कुछ टाइम पहले ही 2 हफ्ते 1 हफ्ते पहले ही सड़क डलवाई है। तो आए चलें लोगों से बात करते हैं और इजाज़ भाई से बात करते हैं, इजाज़ भाई से मुलाकात करते हैं और पूछते हैं भाई यहाँ के मसाइल के हल होने के नाम ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो यहाँ पे मेरे साथ औरंगी टाउन की कुछ आवाम मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं भाई यहाँ के मसाइल किस कदर हैं और किधर किधर पेश आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। सर यहाँ मैं देख रहा हूँ एक तरफ सड़क टूटी हुई है, धूल मिट्टी उड़ रही है और एक तरफ बनी हुई है, क्या वजह है? ये इन्होंने बनाया नहीं है, अभी क्या कह सकते हैं इसके बारे में। इन्होंने ये सड़क बनाई नहीं है, सामने नाला है, यहाँ पे अक्सर हादसा वगैरह हो जाते हैं। इसमें पहले गिर के मरा था, यहाँ पे बच्चे गिर के मरे थे यार, छोटे बच्चे। उसके बाद इस रोड पे चलने में लेडीज़ लेके लोग भी गिरते हैं, ऐसे भी गिरते हैं। तो इस पर कोई हुकूमत ने काम वाम नहीं किया? कहाँ, आप देख रहे हैं ना, काम कहाँ हुई है। आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन वगैरह लिख के दी? बिल्कुल, बोलने के बाद वो दीवारें उठा के गया, तो सामने नाले के साथ दीवारें उठाई, उसके बाद उसके बाद और कोई काम ही नहीं हुआ। तो पानी भी आता है ऐसे जो सही पानी में। यहाँ लोड शेडिंग भी बहुत होती है। लोड शेडिंग रात 12:30 बजे आती है, 2 बजे आती है। बोलिए उसमें लोग नींद कैसे पूरा करेंगे? तो कोई मसाइल हल करने कोई आता है यहाँ पे? कोई भी नहीं, कोई पूछने तक नहीं आया अभी तक नहीं आया। जी, टाउन चेयरमैन साहब के पास फुर्सत ही नहीं आने के लिए कहाँ से आएगा वो? एक दफ़ा भी नहीं आए। वो कोई यहाँ चक्कर नहीं। लाशें निकलती हैं जब आ जाते हैं शोक मनाने के लिए, सोएम में आ जाते हैं, तस्वीर बनवाने आ जाते हैं। इतना टाइम है ना हमारे पास, लोगों के पास। हमारे टाउन चेयरमैन साहब के पास UC के चेयरमैन है, पता ही नहीं UC के चेयरमैन है। किसी के आवाम से पूछे UC चेयरमैन का नाम पता है? पता है आपको UC चेयरमैन का नाम? किसी को नहीं पता। ना से चेयरमैन का नाम नहीं पता, वो क्या काम करेगा? जो अपने आवाम के दरमियान में जब चेयरमैन, टाउन चेयरमैन होगा नहीं तो काम कौन करेगा? ये सामने पुलिया नज़र आ रही है, ये बेनज़ीर की पुलिया, अली नगर कहते हैं इसको, बेनज़ीर है ये। इसमें आज से कुछ दिन पहले एक बच्चे की लाश मिली थी। जगह जगह पे पुलिया टूटी है। फारूक कॉलोनी में पुलिया टूटी हुई है, 14E में टूटी हुई है, निशान हैदर पे टूटी हुई है, चमचा होटल पे टूटी हुई है। ZMC के पार्क के पास 11x35 की पुलिया इतनी बड़ी टूटी हुई है कि उसमें लैंड क्रूज़र चली जाएगी गाड़ी। मगर टाउन चेयरमैन साहब के बिल्कुल बैक साइड पर है। टाउन चेयरमैन को इतनी फुर्सत नहीं कि वो उस बैक साइड पे उस पुलिया को बना सके, इतना टाइम नहीं है। उनके ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड पर है 11x35 की। हम एक अवामुन नास हैं, हमें पता है कि 11x35 की पुलिया टूटी हुई है, जिसमें से लैंड क्रूज़र उनकी प्राडो भी चली जाएगी आराम से अंदर। जब कोई मर जाता है तो अफसोस करने आ जाते हैं। अफसोस करने तो आएंगे ना यार, हमें तो वोट भी तो चाहिए होता है ना भाई। वोट कौन लेगा? अब तो नया सिस्टम भी बना लिया उन्होंने, वोट आवाम नहीं देगी तो कोई बात नहीं यार, वो डब्बे लेंगे, पुलिस की मोबाइल को, हेड मरर को या SHO को बुलाएंगे, बनारस के पुल पे जो है ना गोली की तरह चले जाएंगे। अब तो नया रिवाज भी तो निकल गया ना, अब वोट की क्या ज़रूरत पड़ी? 5 बजे के बाद चेंज हो जाता है सारे। 5 बजे के बाद तो चेंज होगा ना बेटा, 5 बजे के बाद क्यों चेंज नहीं होगा? 5 बजे के बाद तो ये आपको पता है ना, भुट्टो की सियासत चलती है, भुट्टो की गवर्नमेंट चलती है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो 5 बजे के बाद चलती है। आप मुझे ऑफिशियल 9 से 5 की टाइमिंग, मुझे ऑफिशियल कोई बंदा 9 बजे दिखा दे ऑफिस में। अंधेरा हो जाता है ना, इसलिए 5 बजे के बाद, इसलिए शायद। बिल्कुल ऐसे ही, जब 5 बजे के बाद वो आंखों में अंधेरा आ जाता है ना, वो सुबह 12 बजे तक इनकी आंखों में अंधेरा रहता है। जब वो जवाल का टाइम शुरू होता है फिर इनका, हमारी आवाम का जवाल शुरू करते हैं ये लोग। तो ये काम कितने सालों से ऐसी पेंडिंग में पड़ा हुआ है? मुझे मैक्सिमम 30 साल से मेरे को देखता हुआ मैं आ रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट भी 30 साल से, ये तकरीबन ये प्लस ही है, इससे कम नहीं है। 30 साल से प्लस सिंध गवर्नमेंट को देखता हुआ आ रहा हूँ। 30 साल से ऐसी कैसी पड़ा हुआ, लोग मर रहे हैं आए दिन। 30 साल से मैं इतना बता सकता हूँ कि हमें मैयतें डेट कितनी हो गई हैं, लेकिन इन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है। या मुझे ऑन अपना रिकॉर्ड में दिखा देंगे
ये मुझे बुलाले में आने के लिए तैयार हूँ ZMC में, ये मुझे दिखा दें इन्होंने कौन सा काम कहाँ कराया है। एक निशान इधर का पार्क ज़रूर बनाया है, उसके ऊपर इतनी सियासत चमका रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ये तो हमने बड़ा सुना है यहाँ पे जो पार्क बन रहा है उसके बारे में। उसमें पार्क के अंदर जो है ना, वहाँ पे माशाल्लाह से वो सारे जो है ना आवाम को, गरीबों को खाना खिलाएंगे ऐसा लगता है। मतलब इतना शो कर रहे हैं। अबे भाई जो काम करने का वो काम करो ना, पानी दो ना लोगों को यार, सेवरेज का निज़ाम को निकालो ना घरों से। यहाँ कोई आता भी नहीं है, कोई यहाँ की मसाइल भी सुनता औरंगी के, ये सुना है मैंने। आते हैं बिल्कुल आते हैं। आप भूल गए शायद मैयत पे आते हैं। हो मैयत पे आते हैं। अच्छा सर इजाज़ भाई ये क्या मकसद है? यार देखो, दिखाओ उस तरफ, ये रोड बना है मेरे ख्याल से गालिबन 3 दिन पहले हम खड़े हुए थे। एक तो कानूनी तौर पर और फाइल के ऊपर मेंशन है कि 6 इंच का गेड़ा डलना चाहिए, इन्होंने 3 इंच के ऊपर काम किया। हमने खुदाई करके चेक करवा लिया। कारपेटिंग रोड की होनी चाहिए थी 2 इंच ऊपर, 1 इंच भी मुश्किल था, बड़े मुश्किल से हमने मेंटेन करवाया। और दूसरा, इधर आओ आप, इधर आओ, इधर खड़े रहो, मैं ब्लैक लिस्ट करवाऊंगा। आप नहीं छोड़ दो, 1 इंच नहीं खड़े रहो, बहस नहीं, खड़े रहो। और उसके बाद ये कंडीशन है रोड की, आज तीसरा दिन है। ये आवाम के पैसे को लूट मार का खजाना KMC ने समझा हुआ है। ये प्रोविंशियल ADB का काम है और 1 घंटे के अंदर ½ किलोमीटर का रोड बन जाता है। आज तीसरा दिन है, ये कंडीशन है। मैं मेयर साहब को बोलूँगा और DG टेक्निकल को बोलूँगा, खुदारा खोज के नाखून ले यार। अब ये क्या वो दौर है जिसके ऊपर आप करप्शन की भरमार कर रहे हो यार? करोड़ों रुपए का काम है, आवाम के पैसे, आवाम का टैक्स का काम है। आज तीसरा दिन है, रोड बैठ गया यहाँ से। अब आप बताएं ये लोग क्या कर रहे हैं? इनको तो आप ब्लैकलिस्ट करें, और जिस अफसरान ने यहाँ पर काम किया रिजवान बलोच साहब ने, उसको आप मुअत्तल करें पहली फुर्सत में इस रोड के काम की वजह से। यहाँ पर मजाक थोड़ी चल रहा है कि हर दूसरे दिन के बाद मानकर आ जाएंगे कि यार रोड गलत बन गया, उखाड़ देते हैं। आप मजाक कर रहे हो लोगों के साथ, आवाम के साथ। मेयर साहब आप मजाक कर रहे हो। प्रोविंशियल ADB का काम है, आपके जेब से थोड़ी जा रहा है। MPA का फंड का काम है, आप हमें दलील करवाने में तुले हुए हो। भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना आवाम बर्दाश्त करेगी। खुदारा इस तरह के काम के ऊपर एक्शन ले। जो इंजीनियर यहाँ पे काम कर रहा था रिजवान बलोच, उसको पहली फुर्सत में फारिग करें, मुअत्तल करें। और जो ठेकेदार यहाँ पे फेटी ठेकेदार हो या फिर जो भी कंपनी है, उसको ब्लैकलिस्ट करें KMC के ठेकेदारी निज़ाम से। और मुसलसल यहाँ पर आप लोग मजाक कर रहे हो, बंद करें इसको। और ये पूरा रोड उखाड़ोगे आप, इस तरफ का आप पूरा रोड उखाड़ोगे, जहाँ जहाँ हुआ ना सारा उखाड़ोगे आप। यार आप लोगों ने पता नहीं जब तक वहाँ खड़े सड़क पे खड़े रहे, रोड बन गया। काम इसीलिए रोका था कि 2 नंबरियां चल रही है। रोका था, हम असर तक यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद हम 11 बजे तो फारिग हो गए। आप ये रोड पूरा उखाड़ोगे और जहाँ जहाँ पे यहाँ पर पेमेंट लगेगी आप पूरा बना कर दोगे। सर हम बना रहे हैं ना, देखो हम यही कह रहे हैं कि भाई वो भाई आपके जो हमारे साथ, उसको हमने बोला यार कम से कम 1 बजे तक रोड बंद रहे, फिर आप बने रहे। रोड बंद रहे नहीं, आपने यहाँ पर बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप क्या सुनेंगे आप? यार मेरे सामने मैंने खुदाई करवाया, आपने 4 इंच गेड़ा कहीं नहीं दिखाया। पूरी नहीं है यार, सब चेक कर लेना। आप इसको पूरा उखाड़ोगे, हम तो उखाड़ रहे हैं, ये पूरा रोड उखड़ेगा और जहाँ जहाँ पे ये रोड डैमेज हुआ है पूरा उखड़ के बनेगा और कोई बहस नहीं। और भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अजहर शाह साहब, आप इस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करें और अपना जो आपका चीफ इंजीनियर है या फिर जो एक्सीएन है रिजवान बलोच साहब, उसको आप मुअत्तल करें फिलफोर। ये मजाक नहीं है, करोड़ों रुपए आवाम के पैसे हैं ये। और पैगाम दें कि हम 2 नंबर लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्या भाई, जब तक ये यहाँ के जिम्मेदार खड़े हुए थे इलाके के, उस टाइम एजाज भाई खड़े हुए थे, उस टाइम तक VIP काम हुआ। आधे साइड का रोड सही बना है, आधा बिल्कुल बेड़ा कर है, उबल है, जैसे बाल आ गया। यानी हिदायत पे किया इन्होंने इस तरीके का बर्बाद काम? जी किसकी हिदायत पे किया ये जो काम खराब किया? किसकी हिदायत? ठेकेदार लोग करप्ट है, पूरे करप्ट काम हो रहा है। बाकी जो काम जो जेन्युइन हुआ है ये इसी वजह से हुआ है, जब तक एजाज भाई लोग खड़े हुए थे सही काम हो रहा था। मैं आया, मुझे यहाँ पे आपके नुमाइंदे फौरन मिल गया रोड पे। क्या ये इस तरह से पाए जाते हैं या मैं आज आया हूँ तो ये ऐसे दिख गए मुझे? नहीं, ये लोग अक्सर जो है ना इधर विजिट करते रहते हैं, अक्सर और बेशतर विजिट करते हैं। अभी गुज़श्ता 4-5 दिनों से रोज डेली विजिट कर रहे हैं। वाकई में आवाम के नुमाइंदे हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस पे आपके क्या तासुरात हैं? सर मेरी तासुर ये है सर, ये हमेशा इस रोड के महकमा ख़राब है, सही ना। पानी का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला, रोड जो है पानी खड़ा हो जाता है, रोड बह जाता है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने रोड बनाया तो तीसरा दिन रोड टूट गया। इसका मसले का हल नहीं है। आवाम का पैसा है, टैक्स रोड गाड़ी वाले टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं हर दौर में, सही ना। हम लोग हमारी गाड़ी खराब हो रही है, आए दिन टायर खराब हो जाए, आए दिन टायर फर्स्ट हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है इस इलाके को। तो सर अभी हम वहाँ देखते हैं कि अभी एजाज भाई अभी लड़ते हुए अपने हल्के के लिए, अपने लोगों के लिए, तो आए चले, क्या बात चल रही है? आप
हमने आपको मेरे एक बच्चे चीज ये दिया, इंजीनियर है, हमने आपको एक रोष नहीं है, हमने- जो मतलब जैसे समझाएंगे वैसे समझ जाएंगे, सुनो, बात को समझे। हमने आपने बोला तो सुन लो ना, सही है, आप हमने समझे, आपको एक चीज़ चीज समझे। दी, पैसे दिए, सुन लो, आवाम ने पैसे दिए, चीज हो गई। अब आपका काम तो उसमें डंपर चले, रोलर चले, आपने रोड बना के देना। अगर टूट गया है ना, आपकी जिम्मेदारी, क्यों चढ़ा डंपर उसके अंदर? 2 घंटे आपने रोकना था। आपने किसी को ठेके पे रखा हुआ है यहाँ पे जो रोड बंद करके रखेगा? आप क्यों नहीं किया आपने? रोड हमने बंद किया। सर आपने कहा हमारे बंदे खड़े होंगे, रास्ता बंद कर आप देंगे। आप ये पूरा रोड उखाड़े, ये दोबारा बनाए आप हम बनाए तो रहे, आप दोबारा ये बनाए, ऐसे ही बैठा है PMT के पास। ये दोबारा बनाए आप। सर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपने ये किसकी हिदायत पे किया ये काम? मतलब किसकी हिदायत पे किया, किसने आपको ऑर्डर दिए ये काम करने के? सर ये KMC का काम है, किसी की हिदायत का काम नहीं है, नहीं किसी की हिदायत पे कर रहे हैं हम। KMC का काम है, वही कर रहे ये हैं। KMC का काम नहीं है, ये MP का फंड है, प्रोविंशियल ADP का। KMC एग्जीक्यूशन एजेंसी है। क्या है KMC? एग्जीक्यूशन एजेंसी है। सर जो भी है, और आप पेटी ठेकेदार पे काम कर रहे हो, जो भी हो, हम बेटी ठेकेदार है, मैं अपने बेटी तो अकाउंटेबिलिटी आपकी है ना। आपने रोड बनाया है, आप जवाब दें। मैं आपको इनके हवाले कर दूं लोगों के सामने कि आपने इनके पैसों की ऐसी की तैसी की है। KMC के इंजीनियर जो यहाँ पे खड़ा हुआ था, क्या कर रहा था वो यहाँ पे खड़े होके? वो नहीं देख सकता था? उसके ऊपर किसी की सरबराही होना जरूरी है क्या? हराम की सैलरी लेता है क्या? ये हराम के पैसे हैं क्या? सर आप उससे ये बात कर सकते हैं ना। मैं आपसे कर रहा हूँ, आप मेरे पैसे से काम कर रहे हो, मैं इन लोगों का नुमाइंदा हूँ। मैं 2 रुपए में काम कर रहा हूँ। मैं मेरा कंसर्न नहीं है वो, मेरा कंसर्न नहीं है। आपने बनाया है, इसको उखाड़े और मुझे बना कर दें। मेरा गेड़ा बिछाना था। और मैं यहाँ पर लोगों को बोलूंगा, यहाँ पर अगर दोबारा होगा तो यहाँ पर ना खड़े होकर बात होगी, ना फिर रोड उखाड़ा जाएगा। यहाँ पे एहतसाब होगा और रोड पे घसीटा जाएगा, चाहे वो KMC का इंजीनियर हो या ठेकेदार हो। मैं वादे कर रहा हूँ आपको ये बात, हराम के पैसे नहीं है ये। इसको उखाड़े आप। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अली नगर औरंगी टाउन पे, और ये आप बाहर हालत देख सकते हैं किस तरह हालात हो रहे हैं। गटर का पानी बह रहा है, रोड नहीं बने हुए, और यहाँ कुछ लोग, यहाँ के मकामी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं इनको क्या मुश्किलात पेश आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये यहाँ सुना आपका घर है जी, तो यहाँ पे क्या मसाइल आपको पेश आ रहे हैं? यहाँ पे कोई काम वाम नहीं होता? कोई नहीं काम होता है। कितने टाइम से ही है? तकरीबन देख ले, आप कंडीशन बता रहे हैं आपको, घास उग गया है, पानी जमा हो गया है, मेंढक बस में तो ज़्यादा 7 महीने हो गए? तकरीबन ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया? ये भाई कितने साल हो गए? साल हो गए इस काम को। 5 साल हो गए? हाँ, ये हाल देखिए क्या हाल हुआ। पौधा इतना बड़ा बड़ा हो गया कि इसमें फल लगने वाला अब तो। शिकायत विकायत की आगे? किसको शिकायत करें? जिसको जो आते हैं तो कोई इस पे काम वाम नहीं होता, कार्रवाई भाई? कोई नहीं। आपका घर कहाँ है? ये रहा? ये वाला सामने वाला घर से बाहर निकलते वक्त स्मेल आते होगा, अभी डेंगू वगैरह चल रहे हैं, चिकनगुनिया चल रहा है। कंडीशन देख लें आप यहाँ का। पूरा घर बीमार पड़ा भाई। जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ बीमारी फैलेगी। बीमारी फैलेगी। देखो तो कितने लोगों को देखो, एक रोड चल रहा है वो भी खराब है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक वगैरह का भी मसला होता है, मसला होता है। एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। एक्सीडेंट भी होते हैं, हर चीज़ होती है। अब देखो ये रोड बना, यहाँ जम डाल दी, ठीक है, ताकि वहाँ का पानी यहाँ नहीं आए रोड पे। बारिशों के टाइम पे और मसले होते होंगे। बहुत मसले होते हैं, ये रोड खराब हो बाइक। तो और भी लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। सर यहाँ हाँ, आ रहा है ये सेवरेज का पानी लाइन के पानी में मिक्स हो गया, आ रहा है तकरीबन 6 महीनों से। ये गंदा पानी मिक्स हो जाता है। पूरे घर में जो है ना सेवरेज का पानी आ रहा है। आप किसी के घर पे भी गेट बजा के चेक करें, लाइन का पानी कोई नहीं भर रहा, सब टैंक। सारे गंदा पानी पीते भी यही पानी है? पीने के लिए यही पानी आ रहा है, लाइन के अंदर मिक्स होके आ रहा है ये पानी। तकरीबन 6 महीने से ये हाल है यहाँ का। पीते भी यही पानी है, और यहाँ बिजली भी नहीं आती है, सुना है मैंने। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है। कितना टाइम बोल दिए? तकरीबन 4 दफ़ा होता है, और 4 दफ़ा होता है 4 घंटे के लिए? जी 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे के लिए 4 दफ़ा? 12 बजे जब सोने का टाइम होता है उस टाइम लाइट जा रही होती है, 2 बजे तक आवाम रोड पे बैठी हुई होती है। 2 बजे तक आवाम रोड पे। यहाँ गैस की क्या टाइमिंग है? गैस का रात 11 बजता है गैस चले जाती है, गैस चली जाती है, सुबह आती है। सुबह आती है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ का एक जो नुमाइंदा है MP जो है सैयद इजाजुल हसन भाई नाम है उनका, तो मैंने देखा वो आवाम के साथ यहाँ पे लड़ रहे थे और अपने हक के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे, मैंने जब से इस फील्ड में कदम रखा, कई लोगों के साथ काम करा, बड़े बड़े सियासतदानों के साथ काम करा, लेकिन इन जैसे लोग, इन जैसे बंदा अभी तक मैं ये नहीं देखा। तो आए चले इनसे बात करते हैं और इनके लोगों के मसाइल सुनते हैं। तो इजाज़ भाई, मैंने पहली बार ऐसा देखा तो कोई नुमाइंदा सड़क में अपने लोगों के बीच में मौजूद था। तो सर क्या मसला था? हम आए अचानक से और ये लड़ाई चल रही थी, मतलब क्या हुआ था? फिलहाल देखो, ये MQM पाकिस्तान का वतीरा और ख़ासा है कि MQM पाकिस्तान के नुमाइंदे लोगों के दरमियान नहीं होते। MQM पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, मैंने MPs है, सैनिटर हैं या मिनिस्टर हैं, वो लोगों के बीच से ही होते हैं और गली मोहल्ले से ही होते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है, आपके लिए शायद अनोखी बात हो गई। हम यहीं मौजूद होते हैं, हमारा जीना मरना रहना यहीं पर है, रहन सहन यहीं पर है, तो अनोखी बात नहीं है। और हम आवाम के दरमियान मौजूद हैं, और आवाम की नुमाइंदगी और हकीकी नुमाइंदगी यही होता है कि जो अवामी नुमाइंदा होता है वो आवाम के दरमियान से होता है, ना कि डिफेंस से या फिर क्लिफ्टन से हो।
जहाँ के मसाइल हैं, जाहिर सी बात है अगर मैं जब तक इन मसाइल से गुजरूंगा नहीं तब तक मुझे लोगों की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होगा। तो मेरी रिहाइश भी औरंगी टाउन की है और तमाम MNMPs की रिहाइश जो है वो अपने हलके के अंदर ही मौजूद है। MQM पाकिस्तान का, ये MQM पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज़ है पाकिस्तान की सियासत में। और रही बात औरंगी टाउन की मसाइल की गढ़ की, मैं आपको ये बता रहा था, ये बेनज़ीर कॉलोनी तैयबा मस्जिद से लेकर भोलू मस्जिद तक की एक रोड कारपेटिंग हुई है प्रोविंशियल ADP से, MPA के फ़ंड से। तो अब इसमें जो एग्जीक्यूशन एजेंसी है वो KMC है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो चीज़ें डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन थी उस हिसाब से काम नहीं हुआ। मैं ख़ुद भी मौजूद था जिस दिन ये कारपेटिंग हो रही थी। बारहा ये बताया गया था, बावर किया गया था, मुतनब्बे किया गया था कि इसके ऊपर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। रोड के ऊपर आवाम के पैसे हैं और करोड़ों के अखराजात है इसके ऊपर, और ये आवाम के जेब से हैं, लाखों करोड़ों के टैक्स निकल के जा रहा है। उसके बाद आप बना रहे हैं, हुकूमत हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही, लोगों के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही, इनके पैसों से इन्हीं का काम कर रही है। अब 4-5 घंटे इस रोड की जब कारपेटिंग हो रही थी, हम यहाँ पर मौजूद थे, मैं खुद यहाँ पर मौजूद था, लेकिन 4-5 घंटे जितने देर रोड बन रहा था तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ से आगे पीछे मूव हुए हैं उसके बाद आप कारनामा देख लें। 1/2 किलोमीटर का एक रोड है जो पूरा डैमेज हो चुका है। आज दूसरा तीसरा दिन है रोड को बने हुए। आप इस रोड की कंडीशन देखें, यानी कि आपके जाते ही 2 नंबरी शुरू हो गई। 2 नंबरी शुरू हो गई। मुझे अंदाज़ा था इसके अंदर KMC की 2 नंबरी मौजूद हैं। KMC इदारा हमारा अपना इदारा है, हमें बड़ा फ़ख्र है KMC के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कतई जो है लोगों के साथ मजाक किया जाए, लोगों के पैसों के साथ मजाक किया जाए और इस तरीके से 2 नंबरियाँ किया जाए। आप अगर पुरानी तस्वीर या वीडियो नज़र आ जाए ना आपको इस रोड के, आप हैरान हो जाएंगे। इस रोड से गुजरा नहीं जा सकता था, यहाँ से बाइक नहीं गुजर सकता था, ये कंडीशन थी। इतनी मेहनतों के बावजूद अगर ये रोड बन रहा है तो आप यहाँ के लोगों के साथ मजाक करोगे। मैं तो आपके चैनल के तवस्सुस से मुर्तज़ा वहाब साहब को ये बोलूँगा, मुर्तज़ा वहाब साहब, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपके डोमेन में आता है KMC का, जहाँ से प्रोविंशियल ADP का काम हो रहा है। खुदारा जो इंजीनियर जो एक्सियन इस रोड के ऊपर काम कर रहा था, हमने तो रिजवान बलोच साहब यहाँ पर मौजूद थे। सबसे पहले तो आप कराची वालों को पैगाम दे कि 2 नंबर जिस तरह के जो स्टाफ होते हैं उनको हम फारिग करते हैं। सबसे पहले आप रिजवान बलोच साहब को फारिग करें और औरंगी टाउन वालों को, बेनज़ीर कॉलोनी वालों को, कराची वालों को बताएं कि हम 2 नंबर लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उसके बाद जिस ठेकेदार ने इस रोड के ऊपर काम किया उसको ब्लैक लिस्ट करें और पैगाम दें तमाम ठेकेदारों को कि आइंदा इस तरह के 2 नंबर के काम होंगे, ना सिर्फ हम उनको ब्लैक लिस्ट करेंगे बल्कि उनको सज़ा भी दिलवाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये सिलसिला है। मुझे उम्मीद है कि मुर्तज़ा वहाब साहब इसके ऊपर जो है फोकस करेंगे और अदर शाह साहब जो डिजी टेक्निकल KMC है, मुझे आपसे भी बड़ी उम्मीद है कि आप इसके ऊपर फौरी एक्शन लेंगे और जो बकाया काम औरंगी टाउन के अंदर हो रहे हैं वहाँ पर इस तरह के 2 नंबरियाँ नहीं होंगी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। और दूसरी बात, यकीनन आप जानते हैं कि औरंगी टाउन इस वक्त मसाइल का गढ़ बन चुका है, मसाइल के अंबार है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रोड जो है वो टोटली बंद हो चुका है, यहाँ पर काम नहीं हो रहा है ना। औरंगी टाउन की जो सड़कें हैं, मुतअद्दिद सड़कें हैं, इस तरीके से बंद पड़ी हैं। अब आप देख सकते हैं घर मौजूद है। एक तो चिकनगुनिया की बीमारी जो है वो पूरे कराची में फैल चुकी है और ज़्यादातर लोग इस बीमारी पे मुब्तला है। औरंगी टाउन के अंदर कोई बीमारी कुछ इस तरह तो हो नहीं रहे, लेकिन सेवरेज का निज़ाम के ऊपर काम नहीं हो रहा, तबाही का शिकार है। सेवरेज का निज़ाम तबाह है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और उसके ऊपर ये 2 नंबरी काम। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से गुजारिश करूंगा हुकूमत सिंध से कि खुदारा औरंगी टाउन वालों के ऊपर थोड़ी सी रहम करें। औरंगी टाउन वाले पाकिस्तान को बनाने वाले लोग हैं, 1 दफ़ा नहीं 2-2 दफ़ा कुर्बानी देने वाले लोग हैं। नज़रसानी करें, हमारे पैसे हम पर लगाने की करें, हम पे ऊपर एहसान ना करें हमारे ऊपर। हमारे पैसे हम टैक्स देते हैं, उसके मद में हमें काम भी करवा के दे। खुदारा बुनियादी सहूलियात तो देते हैं हमें, सेवरेज का निज़ाम बेहतर कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दें। पानी के मसले में तो औरंगी टाउन करबला बन चुका है, यहाँ बहुत गंदा पानी आता है। यकीनन आपको अभी एक भाई ने दिखाया भी गिलास में क्या है, आपको लोगों ने दिखाया भी किस तरीके से पानी का निज़ाम जो है वो कितना धर्म भरम हुआ है। वाटर बोर्ड यहाँ पर बराए नाम है, यहाँ पर एक माफिया सरगर्म है। बल्दियाती निज़ाम के नाम पे औरंगी टाउन पे लूट मार चल रहा है। औरंगी टाउन के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, ज़्यादातर जो अपने आप को सरबरा और चैम्पियन कहते हैं, वो कब्रस्तानों के ठेके में मुब्तला हैं। वो यहाँ पर रोड बनते हैं तो ठेकेदारों के पीछे आते हैं कि हमें कमीशन दे दो। यहाँ पर सेवरेज के निज़ाम उनको नज़र नहीं आता। उनकी गाड़ियाँ यहाँ से धड़म से गुजर रही हैं क्योंकि डबल डोर और डाले में घूमते हैं वो, उनको तो शायद महसूस ना हो, लेकिन यहाँ से जो लोग गुजरते हैं, चाहे वो पैदल गुजरें या बाइक पर गुजरें, उनको पता है वो किस अजियत से गुजर रहे हैं। मुतअद्दिद दफ़ा यहाँ पर हादसात हो चुके हैं, लोग अपनी फैमिली समेत गिरते हैं इन्हीं सेवरेज की लाइनों में, चोटें आती हैं और तकलीफ़ पहुँचती है। यहाँ पे कोई नाला है, वहाँ पे मैंने सुना है कि कुछ टाइम पहले लाश मिली है बच्चे की। ज़ाहिर सी बात है, औरंगी टाउन में अगर कोई नज़रसानी नहीं करेगा, औरंगी टाउन के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो तबाही के दराने पर मौजूद हैं, वो तमाम
एमक्यूएम पाकिस्तान के बनाए हुए हैं, आखिरी चल रहे हैं। कुछ सालों में मेरे ख्याल से औरंगी टाउन मोंजोदाड़ो बन जाएगा जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात, यहाँ लाशें नहीं मिलेंगी तो क्या मिलेगा? नाले की सफाई नहीं होती, सेवरेज का काम नहीं होता, गलियों की सफाई नहीं होती, कचरा उठता नहीं है, साफ़ पानी घर में आता नहीं है, गंदा पानी घर से जाता नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाली है। यहाँ पर पुलिस जो है, पुलिस की बदमाशी उरूज पे है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वसी मिकदार में अगर आपको मिलेगा तो मंशियात मिलेगा, बिकता हुआ नुक्कड़ पे। यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो गुटका मावा मिलेगा। यहाँ पर जगह जगह में आपको सट्टे खेलते हुए लोग नज़र आएंगे। उसकी सरबराही कौन कर रहा है मैं नहीं कहना चाहूँगा, मेरे लोग बताएंगे। औरंगी टाउन में आप घूमें, आपको पता चल जाएगा कि हर 2 नंबर काम के पीछे कौन है। आपको आवाज़ आएगी बल्दियाती नुमाइंदे हैं मौजूदा, कुछ मखसूस नुमाइंदे हैं। आप जब पता करेंगे यहाँ पे मंशियात कौन बेच रहा है तो आपको पता चल जाएगा कौन है। आप जब पूछेंगे यहाँ पे कब्रिस्तान के ठेके कौन कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कौन है। जब आप पूछेंगे यहाँ पे ज़मीनों में कब्जा कौन कर रहा है आपको पता चल जाएगा कौन है। जब आप पूछेंगे यहाँ पे 12 करोड़ महीने के जो टाउन पे आते हैं वो कौन खाता है, फिर आपको पता चल जाएगा कौन है। जब आप यहाँ से गुजरेंगे, रोड की तबाहाली देखेंगे, लोग आपको बता देंगे किसकी जिम्मेदारी है, कौन करना चाहता है और कौन लगा हुआ है। देखें, हमारे साथ मसला है कि इख्तियारात हो ना हो, वसाइल हो ना हो, हमारा जीना मरना जो है इस शहर से, इस टाउन से, इन इलाकों से हमने नहीं छोड़ना। हमने मुहासिबा करना है और इस तरीके से 2 नंबरी हम तो बर्दाश्त करेंगे भी नहीं और अपना हक हम छीन कर लेंगे और मार के लेंगे इंशाल्लाह। और लेंगे क्या कर रही है इसके ऊपर है? सुनते हैं एमक्यूएम तो हमेशा यही कह रही है कि हम एहतियात करो ना रोते हैं, हमारे पास इख्तियार नहीं है। अब इख्तियारात की तो बात ही नहीं है ना। MNMP का काम लेजिस्लेशन है, बल्दियात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर पार्टी में कहती है काम एमक्यूएम का है और एमक्यूएम कहती है काम पीपल्स पार्टी का है, बल्दियात का है। ये तो बात वो हो गई कि सर में चक्कर आ रहा है और डॉक्टर के पास ना जाए, डायरेक्ट कसाई के पास चले जाएं। सब एक दूसरे के ऊपर डाल लेते हैं। क्या खुलवाए ना, आप सर खुलवा लें। आपके सर में चक्कर आ रहा है, डॉक्टर से रुजू ना करें, आप जाएं कसाई के पास, उसको बोलें सर उखाड़ दे मेरे सर में दर्द हो रहा है। सिंपल सी बात है। बल्दियात किसके पास है? पीपल्स पार्टी के पास है। पिछले 16 सालों से सिंध की हुकूमत किसके पास है? पीपल्स पार्टी के पास है। 2015 में जब एमक्यूएम का मेयर था, उस मेयर को तो झाड़ू लगाने के इख्तियारात नहीं थे। इख्तियारात किसने देने थे? पीपल्स पार्टी ने देने थे। आज जो वफाकी हुकूमत में सबसे बड़ा स्टेक है, जिनकी चलती है वफाकी हुकूमत में, कौन है वो? पीपल्स पार्टी है। और पूरे सूबे के जो बड़े बड़े जो मिनिस्टर बैठे में कौन है वो? पीपल्स पार्टी है। औरंगी टाउन का टाउन चेयरमैन कौन है? पीपल्स पार्टी। यूसी के चेयरमैन कौन है? पीपल्स पार्टी। काउंसलर कौन है? पीपल्स पार्टी। एमक्यूएम कहाँ से आई भाई? तो वो कहती है हम तो एमक्यूएम को चीज़ें देते हैं, इख्तियार देते हैं, लेकिन एमक्यूएम करती नहीं है कुछ भी। देखो, हम इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे हैं। यहाँ पर फंड एमक्यूएम के MPA का था, एग्जीक्यूशन एजेंसी KMC की है, KMC का जो सरबराह है वो मेयर है। अब देख लो, आप रोड की हालत जाके देख लो, फंड एमक्यूएम का है और रोड बनाने वाले पीपल्स पार्टी के हैं, जो जिनके पास डिपार्टमेंट है। आप 2 नंबरियाँ देख लो, दोबारा उखाड़ा जा रहा है। कोई और दूसरा देखेगा तो समझेगा कि आपने करा है ये काम। खड़े हैं ना, मौन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम किसी की बदमाशी और किसी की चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खड़े हैं ना, आज मुंह चुपा के तो नहीं बैठे हुए, कमीशन लेके तो नहीं बैठे हुए, पैसे लेके तो नहीं बैठे हुए। अगर कमीशन लेते हैं और 2 नंबरियाँ करते तो घर पे सो रहे होते। यहाँ पर आके मुहासबा नहीं कर रहे होते इंजीनियर्स की और ठेकेदारों की। आए ना, खा के दिखाएं पैसे। आपकी चैनल की तवज्जुह से मैं कहना चाहता हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान है, ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये PTI नहीं है जो कराची शहर की बराए नाम नुमाइंदगी हो। हम नुमाइंदा जमाते कराची को ऑन करते हैं, औरंगी टाउन को ऑन करते हैं। हम देखते हैं किसकी बदमाशी कितनी चलती है। हम देखते हैं लोगों के पैसे और लोगों के टैक्सों को किस तरीके से उड़ाया जाता है। आ जाए ग्राउंड पे, हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो भाई, आज आपने देखा मेरा ये प्रोग्राम जहाँ मैं औरंगी टाउन में मौजूद था और यहाँ के मसाइल, यहाँ की आवाम के मसाइल, यहाँ के हज़ार मसाइल। यहाँ आए दिन कोई ना कोई बच्चा गटर के नाले में डूब के मरता है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई हज़ार मसाइल होते हैं जिसकी वजह से लोगों की मौत होती है, एक्सीडेंट होते हैं। तो ये सारे कई मसाइल मेरे दिमाग में बैठ गए। और फिर दूसरा, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ देखने को मिली। वो अच्छी चीज़ क्या देखने को मिली कि यहाँ का जो MPA है सैयद इजाजुल हसन, वो लोगों के बीच में मौजूद है, लोगों का नुमाइंदा बना हुआ है और लोगों की मदद कर रहा है। ये अच्छी चीज़ देखने को मिली है जिससे मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। तो ये सारे मसाइल पे हल होंगे और जो इनके UC टाउन के चेयरमैन हैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ ये सारे मसाइल पे ज़रा ज़ेर गौर करें और मसाइल हल करें। जितना उनका काम है वो कर रहे हैं MPA साहब, जितना आपका काम है वो आप करें ताकि सारे मसाइल हल हों और लोगों की जान बचे, लोगों को मुश्किलात का हल निकले। तो अपने खादिम सैयद निहाल शाह को दें इजाज़त और हमारे बहुत अच्छे कैमरामैन सैयद अतीक जाफरी को दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।